welcome back to our YouTube channel, Learn Continental English. Today we are here with a very important grammatical section ka segment and we are going to do error detection. Now error detections are actually very important. इसको आप हर एक नजरिए से देखें तो ये बहुत important है, या तो competitive exams हो या फिर आपका स्कूल का एग्जाम्स हो या ओलंपियाड्स हो, किसी भी चीज के लिए error detection is very important. Yeah, that is very in fact ओलंपियाड्स का जो एग्जाम होता है उसके लिए एरर डिटेक्शन जानना बहुत जरूरी है. Right. So today we are going to do nouns related error detection. In the future we are going to add pronouns, adverbs, adjective and जितने भी parts of speech होते हैं सबका हम लोग करेंगे. So today we are going to do it. Let us start with the video. The first one is the news are important. No, it's never the news are, but it is always the news is. So आप क्या बोलोगे? The news is important या very important. Reason है there are certain nouns, कुछ ऐसे nouns होते हैं जो देखने में plural लगते हैं. They seem to be plural. Reason क्या है? उसके last में s लगता है, जैसे news हो गया, politics हो गया, mathematics हो गया, physics हो गया. But remember, देखने में plural है. But they always take a singular verb, so it will be the news is very important. Right. The next one is the sceneries of Kashmir are beautiful. No. See, there are certain words, in fact nouns के ही chapter में कुछ ऐसे nouns होते हैं, जैसे आपको scenery हो गया, पोएट्री हो गया. बहुत सारे लोग सीनरीज बोलेंगे, पोएट्रीज बोलेंगे, बट दैट इज नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ ब्लंडर. व्हाई? बिकॉज आप कितना भी सीनरी कश्मीर में देख के आओ, आप सीनरीज नहीं बोलोगे. आप क्या बोलोगे? द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटिफुल. और अगर आप सीनरीज की जगह सीनरी लिख रहे हो तो वो आप आर नहीं लिखोगे, आप इज लिखोगे. सो रिमेंबर द सीनरी इज ब्यूटिफुल. I love reading poetries. Okay, again, Adya, you have made a mistake. I just told you right now, just मैंने आपको बोला है कि nouns जैसे सीनरी या पोएट्री, उसमें आप एस कभी भी नहीं लगाओगे. कान खोल के सुन लो. सो क्या होगा? आई लव, चाहे आप 10 पोएम क्यों नहीं पढ़ लो, 1000 पोएम क्यों नहीं पढ़ लो, आप पोएम्स बोल सकते हो, बट पोएट्रीज नहीं होगा. आई लव रीडिंग पोएट्री. She wears expensive jewelries. अगेन, ज्वेलरी जो एक ऐसा वर्ड होता है, अगर मैंने 10 ज्वेलरी डाला है, मैं पहनी हुई हूं, फिर भी मैं ज्वेलरी ही बोलूंगी, मैं ज्वेलरीज नहीं बोलूंगी. सो क्या हो जाएगा? कैन यू The jewelry is expensive. The jewelry is expensive. Yes. Next one. The police is investigating the case. Okay, again this is there is an error. किस चैप्टर से एरर है? नाउन्स के चैप्टर से एरर है. नाउ नाउन्स की जितने भी एरर्स है ना, मैं इस वीडियो में सब कुछ आपको बताऊंगी. ओके, सो इट इज ऑलवेज द पुलिस आर, बिकॉज कुछ वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में उल्टा है, बिल्कुल देखने में सिंगुलर लगते हैं क्योंकि एस उसमें नहीं रहता है, बट दे टेक अ प्लूरल वर्ब. जैसे वर्ड से आपको कैटल हो गया, पुलिस हो गया, पीपल हो गया. इट इज ऑलवेज पीपल आर, कैटल आर, द पुलिस are. Can you tell the correct sentence now? The police are investigating the case. Yes. Right. Next So one. the cattle is grazing in the field. No. अभी मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे nouns होते हैं, जैसे आप ये 3 वर्ड्स तो याद ही कर लीजिए. That is cattle, पुलिस एंड पीपल. ये देखने में सिंगुलर है, क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में एस नहीं लगा हुआ है, बट दे ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब, राइट? सो द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड इज रॉन्ग. द राइट आंसर इज द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. बट आप कैटल को कैटल्स नहीं बनाओगे. ओके, यस. Only cattle. Now the next one that we have is the child are playing in the field. नो, इट्स अगर प्लूरल वर्ब है तो चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन. सो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड. Yes. So the next one is his spectacles is missing. No, the correct sentence will be his spectacles are missing. Reason समझ लीजिए. कुछ ऐसे nouns होते हैं ना जिनका 2 parts होता है, जैसे scissors हो गया, ट्राउजर्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, बाइनोक्यूलर्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया. ये हमेशा ही प्लूरल वर्ब लेगा. रिमेंबर, ऐसे नाउन जिसका 2 पार्ट होता है, दे विल नेवर टेक अ सिंगुलर वर्ब, दे विल ऑलवेज टेक अ plural verb. So can you repeat this sentence? Correct sentence, Adya? Right. So the correct sentence is going to be his spectacles are missing.
Yes. Now the next, the furnitures are expensive. नो, अब फिर से मैं आपको बोल रही हूँ, जैसे मैंने आपको ज्वेलरी के बारे में बताया था कि मैं 10 ज्वेलरी भी पहन लूं तो ज्वेलरीज हम नहीं बोलेंगे, वैसे ही अगर हमारे घर में बहुत सारे फर्नीचर हैं, आप फर्नीचर्स नहीं बोलोगे. डोंट add s to this word, to this noun. So it will always be furniture. चाहे 1000 फर्नीचर क्यों नहीं हो. और अगर फर्नीचर बोलोगे तो it is going to take a singular verb, right? So can you repeat the correct sentence, Adya? The furniture is expensive. Yes. Next one. Now the next one is, the teacher gave me homeworks to do. No. जैसे अगर noun है या word है, work है ना, तो इसका plural work होता है. It will not take s. So can you repeat the sentence, Adya? The teacher gave me homework to do. As Next. simple as that. Yes. So moving on to the next sentence, we Yes. have, there are many peoples in the room. Okay, now person का plural it is people. Person noun है, हम nouns chapter के errors की बात कर रहे हैं. So remember, person का plural होता है people. Peoples, there is no word like peoples. Don't add s, right? So can you repeat the correct sentence, Adya? There are many people in the room. Yes. Right. Don't say there are many peoples, right? That is going to be a blunder. Yes. Now, the informations are very useful for us. Okay, अभी just मैंने आपको बोला है कि कुछ nouns, certain nouns like information, then मैंने आपको बताया था furniture, ये कभी भी s नहीं लेता है, और अगर s नहीं लेगा तो it will take a singular verb. So can you repeat the correct sentence, Adya? Yes, the information is useful for us. Yes. Next sentence, Adya. Right, the next sentence is, she bought 2 dozens of mangoes. No, it will be she bought 2 dozen of mangoes. Reason क्या है? Dozen एक खुद एक plural noun है, right? Dozen में आप s नहीं लगाओगे. Dozen हम कब बोलते हैं? जबकि उसमें 12 चीज होता है. So just remember, there is no word like dozens. Okay? So can you repeat the sentence, Adya? She bought 2 dozen of mangoes. Now my mangoes are my favorite fruit. Okay. Anyway, TMI. Moving on. The next one that we have is, That's a very important sentence. yeah, remember. this one is a very important sentence because I think all of us make this mistake. Yes. Right. So this is, she has 2 brother-in-laws. Okay. So remember, जो भी compound nouns होते हैं ना, like brothers-in-law, sisters-in-law, अगर Passers-by. yes, अगर plural compound noun है, तो remember आप पहले वर्ड में s लगाओगे. लॉ में आप s नहीं लगाओगे. पहला वर्ड क्या था? ब्रदर, ब्रदर इन लॉ. सो इट इज गोइंग टू बी ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ. So now can you repeat the correct sentence, Adya? Yes, the correct sentence is going to be, she has 2 brothers-in-law. Yes. Not laws, not in-laws. Yes. The next sentence that we have is, this is Ram's and Sita's house. ओके, ये सेंटेंस का मतलब हुआ कि ये राम और सीता का घर है, पर आप दोनों में अपोस्ट्रोफी नहीं लगाओगे क्योंकि राम का भी है, सीता का भी है. तो आप सिर्फ लास्ट जो नाउन है ना, उसमें आप अपोस्ट्रोफी लगाओगे, राइट? सो क्या सेंटेंस हो जाएगा? दिस इज राम एंड सीता's हाउस. पहले वर्ड में अपोस्ट्रोफी एस के पहले नहीं लगाना है, सिर्फ लास्ट वर्ड में लगेगा. वैसे अगर 3 नाउन है, राम, सीता और एक और गीता है, तो आप कौन से वाले में लगाओगे? राम, सीता एंड गीता's house. Okay? So I hope the error detection of chapter nouns, हमने सब कुछ कर लिया है. आपका possessive case कर लिया है, singular and plural कर लिया है. So we have completed, we have done the entire, you can say, error detection of the chapter nouns. Next जो chapter हम करेंगे, that is going to be other pronouns.